बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम तरीन ख़बर है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, आज कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। 2:30 पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उनसे हल्फ लेंगे। ये क्या स्टोरी है, क्या मामलात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद इस वक्त कुछ मखसूस सहाफ़ी, ख़ास तौर पर मैं मखसूस सहाफ़ी इसलिए कह रहा हूँ, मैं कि उनको और नाम इसलिए नहीं दे रहा कि खैर आगे चलकर बात करेंगे। नाम आप ख़ुद देने के लिए सोच सकते हैं कि उनके नाम क्या क्या रखने। वो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान ही इज़ डन। ताकतवर हलकों में अब ये बातें हो रही हैं कि ही इज़ डन और कोई उनका सियासी मुस्तकबिल आगे नहीं है। यहाँ तक कि आज एक थंबनेल ऐसा भी देखा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इमरान खान को, अल्लाह ना करे, इमरान खान को फांसी। और उसके बाद इस किस्म के अब जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे क्या मकासद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब वक्त देने के लिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर बन रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी भी हज पर जा रहे हैं या गालबन चले गए हैं आज, तो इसी वजह से। और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तो ये कैसा एक वैसे तो नॉर्मल एक प्रोसीजर है, लेकिन आपको देखते हैं कोई तब्दीली, कोई मामलात, कोई चीज़ें? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। ये हमारी बहुत सारी हमारे सहाफ़ी दोस्तों की ज़्यादती होती है कि कुछ छोटा सा भी सुप्रीम कोर्ट में वाक़या होता है तो बाज़ औक़ात हम उसे बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से पेश कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। माजी में भी जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चाइना के दौरे पर गए थे और उसके बाद वो तुर्किया भी गए, तो उसके अभी वो गए नहीं थे और हमने एक महाज खड़ा कर लिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने बहुत तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। आज सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बैरून मुल्क यानी कि सऊदी अरेबिया फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए रवाना हुए हैं। वो कल बरोज़ हफ्ता जा रहे हैं, ज़राए के ये बताना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो ऑलरेडी बैरून मुल्क हैं। तो ये फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब बचते थे, सीनियरिटी पे तीसरे नंबर पे हैं। वो अभी मुमकिन है कि जब आपकी ऑडियंस ये वीडियो देख रही हो तो तब वो हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी हो। बहरहाल एक सादा सी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बुलाक की जो कमेटी रूम है, जहाँ अक्सर हम जाते भी हैं, चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात भी होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर से नेक्स्ट सीनियर जूनियर जो हैं वो जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, वो उनसे हल्फ लेंगे। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ईद के चौथे रोज़ वापस मुल्क में आएंगे और जैसे ही फिर अदालतों के दरवाजे खुलेंगे, रूटीन की प्रैक्टिस शुरू होगी, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान वही होंगे जो कि 26वीं आईनी तरमीम में जिनका कुरा निकला था। बिल्कुल ऐसे ही है। चले 26वीं आईनी तरमीम और कुरे पे मुझे कुछ बातें याद आ रही थी, लेकिन हम टॉपिक से बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाएंगे। ये तो थी सुप्रीम कोर्ट से। अब 29 तारीख तक मखसूस नशस्तों का केस भी ज़ाहिर है मुलतवी हुआ है। उसकी समाअत दोबारा जब ईद के बाद 16 जून तक और उसमें अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो, अच्छा जजेस केस भी था। आपको लगता है जजेस केस ईद के फ़ौरन बाद कोई मुमकिन तौर पर उस पर फैसला आ सकता है? देखिए, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नज़दीक 2 समाअतों की कार्रवाई है। वजह उसकी ये है कि अभी जो 5 जजेस के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनका जो रिबर्टल है उसमें उनके 20 मिनट उन्होंने मांगे थे। चले हम 30 मिनट में भी वो ज़्यादा वो वकील हैं कि जितना वो वक्त मांगते हैं। उसके बाद फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मैं भी 15 से 20 मिनट रिबर्टल के लिए लूँगा। इमरान खान के वकील हैं इस केस में, वो भी 10 से 15 मिनट रिबर्टल में लेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुना जाएगा। तो मैक्सिमम 2 समाअतों का केस है। लेकिन उसमें जो मेरे नज़दीक एक अहम तरीन बात है जो मैं कल भी किस जगह पर कर रहा था, देखिए जब मामला ख़राब हो और एक रात भी पड़ जाए ना तारीख की तो बहुत कुछ मैनेज हो सकता है, बदल जाता है। कल जिस तरह से हमने देखा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल पर रिबर्ट किया, जवाबुल जवाब दिए, तो उसमें हुआ ये कि जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़े नहीं धोते, तो वैसे ही उन्होंने धोया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। उसमें जो कानूनी बेज़ाब्तियाँ नज़र आई हैं, वो सारा प्रोसीजर, उसमें जो नई चीज़ें सरफेस पे आई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं कि जिस तरह से बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि चीफ जस्टिस को और बाकी लोगों को अंधेरे में रखा गया था। पहले एक समरी मूव होती है और उसमें वजारत कानून
वज़ीर आज़म को लिखता है कि सदर को जो समरी जाती है उसमें ये लिखा होता है कि रूरल सिंध से कोई जज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन उसी तरह की समरी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई जाती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि सिरे से सिंध में से कोई जज नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पंजाब में उस वक्त 3 जज थे पंजाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहा गया कि पंजाब से सिर्फ 1 जज है। तो उनका कहना था कि अगर चीफ जस्टिस को या कंसल्टेशन के वक्त ये तमाम हक़ाइक़ बताए जाते तो मुमकिन तौर पर उनकी राय कुछ और हो सकती थी। फिर एक और चीज़ जो जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कल 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट की, उनमें से एक चीज़ थी कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मंगवाए गए थे, ये जो चूरन बेचा जाता है ना अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से भी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी बैठकर हमारे सामने ढोंग रचाते हैं और कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र इसलिए किया कि कंसेंट अपनी इसलिए दी कि वो जी रीजनल डाइवर्सिटी होती है, इलाकाई तनू होता है, लिसानी बुनियादों पर बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं तो वो एक फूलों का गुलदस्ता एक्सपायर और कहते हैं कि रीजवाइज करें आप, मेरे जजेस को चलने दें। तो वो जो एक ढकोसला वो अपनाते थे ना, उसमें भी कल एक चीज़ हुई है कि रीजनल डाइवर्सिटी के हवाले से आपने आइन के आर्टिकल 200 के तहत तो किया, लेकिन जो एक मजाज और वाहिद फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस तकरीर करता है, इस प्रोसीजर जो कि 28 गालिबन फरवरी से 1 मार्च तक शुरू हुआ था, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ था जजेस ट्रांसफर्स का। जी जी। उससे 10 रोज़ कबल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है, जब जस्टिस नईम अख्तर अगवान उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग कल के रोज़ कमरा अदालत में बताते हैं तो वो कहते हैं कि 10 रोज़ बाद आपको रीजनल डाइवर्सिटी याद आ गई। 10 दिन कबल जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे सामने आए हैं जुडिशल कमीशन के, उसमें चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, कोई भी हुकूमती रुकन जो जुडिशल कमीशन का है, किसी ने रीजनल डाइवर्सिटी की बात नहीं की। ये तो बिल्कुल 100% बात है कि जितना भी प्रोसीजरल चीजें हुई हैं उनमें बदनीयती थी वाज़ेह तौर पर साबित है। तो उसमें अच्छा, उसके बाद आपने याह्या खान साहब की बात की, वो मुझे सुन के ना मुझे भी याह्या खान कहना ज़्यादा नहीं, उसका पूरा नाम याह्या खान अफरीदी। याह्या खान साहब ने एक तो ये चीज़ जो बार बार करते हैं ना, अच्छा इसके ऊपर चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि जी अगर होगी भी है ट्रांसफ़र तो सीनियरिटी जो है वो सबसे नीचे से शुरू होगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते वो नहीं, वो चलें मतलब इतना बेबस, वो फिर शायद खकान अब्बासी साहब वाली बात दुरुस्त साबित नहीं होती। अच्छा, वो तो चले हर बंदे की एक राय है, मेरी भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुताबिक एक राय है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते या अपनी जो वो समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ठीक चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर उनकी हैसियत क्या है? कौन सी इम्प्लीमेंटेशन? हैसियत पर सवाल तो उठते हैं ना। नहीं, वो हैसियत वैसे कौन सी होगी जब 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आप आते हैं, जब जस्टिस मंसूर अली शाह को एक मुलाकात के लिए बुलाया जाता है और एक साबिक जज जो है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह को मनाते रहते हैं, और ये अभी कहानियाँ खुलेंगी ना, हालात कुछ इस तरह से हैं। नहीं, कहानी क्या खुलेगी बताते हैं ना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बुलाया गया और वो नहीं गए। कहाँ बुलाया, किसने बुलाया? इस्लामाबाद में एक जगह पर बुलाया। मैं आपको बता देता हूँ ना, जजेस कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी के इर्द गिर्द बहुत सारी जगह हैं और वो तमाम सरकारी जगह हैं, और वो गवर्नर हाउस है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सिंध हाउस आपको याद है, उसकी लेगेसी याद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंध हाउस में बुलाया गया था। अब वहाँ कौन सी शख्सियत बैठे थे? मैं यहाँ बड़ी माजरत, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कंधे इतनी अभी सख्त बर्दाश्त नहीं करते कि मैं चले, जरूरी भी नहीं है, जो भी बैठा हो लोग समझ। जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाया गया, वो नहीं गए। 2 घंटे बाद पता चला कि याह्या अफरीदी साहब वहाँ 4 घंटे की मुलाकात करके आए, और अगले दिन नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन के अगले दिन पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है, बंद कमरा इजलास, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम चुना जाता है। वो किस तरह कुरा निकला, तो जो शख्स आया ही इस नतीजे में, आप उसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये सब कुछ करेगा, तो वो जो एक यहाँ पर कहते हैं कि चाहते वो नहीं थे, चाहते वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर नहीं थे, लेकिन मसला ये है कि जब उन्हें कहा गया कि हुजूर आप किस लिए यहाँ पर आए थे, आप जो हमें गारंटियां दे के आए थे वो सर्व करें, तो उसमें उन्होंने उनकी भी मान ली और हमें भी बुला के कह दिया कि वो जी सीनियरिटी में मेरे नज़दीक जूनियर है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ वाहिद जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं गुज़श्ता 4 रोज़ से एक बात कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक जजेस ट्रांसफ़र का केस उतना वैसे नहीं है कि जैसे हमें नजर आ रहा है कि जो ताकतवरों की मंशा होगी आईनी बेंच वो फैसला कर देगा। एक तो जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया, उसके आईनी बेंच की जो तश्कील है, सिवाय मोहम्मद अली मजहर साहब के, सिवाय जैसे शाहिद बिलाल हसन के, 3 जजेस जो हैं, 2 रोज़ कबल तक मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि सीनियरिटी के मामले पे जैसे सरफराज डोगर को मसाइल होंगे। कल की समाअत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि शायद अब उनका ट्रांसफ़र भी खतरे में है, लेकिन उसका भी दूसरी पार्टी के पास ये हल है। अगर ये नौबत आ गई, ये सिचुएशन आ गई कि उनके ट्रांसफर्स को चलें छोड़ दीजिए, बड़ा स्ट्रेटजिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ट्रांसफर्स के मामले पर वो किसी सूरत भी अंडू नहीं होने देंगे। सीनियरिटी के मामले पर अगर आईनी बेंच ने फैसला दे भी दिया
तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई थी, किसी ने सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछा क्या जी कि मियां गुल हसन साहब के वापस जाकर चीफ जस्टिस बनने के चांसेस हैं, तो उन्होंने कहा था यस ऑफ कोर्स, तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। हाँ। वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और ये जस्टिस सरफराज डोगर को आईनी बेंच दे दिया जाएगा। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, इस सारे सिनेरियो में ये फैसला भी आ जाए, लेकिन जहां से बात शुरू हुई थी, बात बड़ी तवील हो गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ भी आना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये जो 16 तारीख पड़ी है ना, तो मैं कल से भी ये डर रहा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कल ही गया होगा रेलेवेंट क्वार्टर्स में, कहा होगा कि हजूर फलां जज भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, फलां भी पूछ रहा है, फलां भी पूछ रहा है, तो कंसर्न क्वार्टर्स जो है वो मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलें, ये वैसे अब बीच में एक बात आ गई तो हमने डिस्कस कर ली, थोड़ा डिटेल भी होगी इसकी, और आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए अब बहुत सारे लोग ये इस तरह के, जैसे ताकत और हलवे, जैसे मुनीब फारूक साहब ने उस दिन कहा कि जी ही इज़ डन, और लोग बड़े नाराज़ हैं ताकतवर उनसे। और अच्छा, ये बज़ाहिर तो ये बातें इस वक्त जो मीडिया में आना शुरू हुई हैं, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? आपको वसीम मलिक साहब क्या समझ आती है? यकदम ये मामला क्यों शुरू हो गया कि इमरान खान इज़ डन? अब वो मुबशर लुकमान साहब का एक हम देख रहे थे वीडियो के ऊपर थंबनेल और इस तरह की चीज़ें लिखना शुरू हो गए हैं कि जैसे वो इमरान खान की जान को ख़तरे की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों की ये एक इंतहाई ढिठाई से लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल प्रोपोगेंडा करते हैं कि जी जो पीटीआई के हक में अगर कोई बात करता है, आज के दौर में ना, अगर आप आइन और कानून और रसूल पे बात करेंगे ना, तो वो लकीली जाती ही पीटीआई के हक में है, तो फिर आपको जोड़ वहाँ दिया जाता है। एग्जैक्टली। और देखिए, इस वक्त वो जो ये मामला है ना, अगर इमरान खान इस वक्त तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है और कोई भी अगर दुरुस्त बात कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसके हक में जाएगी, और ये हरकतें अपनी ठीक कर लेना तो इनके हक में जाना शुरू हो जाएगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि सहाफ़ी के दो बाइस्ट होते हैं हमेशा, पहला उसका मुल्क होता है, दूसरा उस मुल्क के दस्तूर निज़ाम होता है। अब अगर आप, ठीक है, जो लोग पीटीआई के सेंट्रिक बहुत सारे लोगों को जोड़ते भी हैं, माजरत छींक आ रही थी, बहुत सारे लोग इस तरह से जोड़ते हैं, तो उसमें एक चीज़ है, कहा जाता है कि जी ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, वरना इनका मंजन या दुकानें बंद हो जाएंगी। ये इंतहाई प्रोपोगेंडे से कम कोई बात नहीं है। द मोमेंट इमरान खान बाहर आया, अपने मंजन और दुकानें, सुने ना, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक से, कि द मोमेंट इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आया ना, तो आप लोगों की व्यूवरशिप देखिएगा, आप जितनी मर्जी फायरवॉल लगा लीजिएगा, ऐसे ही है, तो वो व्यूवरशिप जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कई टाइम पे। अब ये जो लोग हैं ना, ये अचानक से क्यों इतने जज्बाती होते हैं? द मोमेंट कहीं से कोई बातचीत, अगर इन्हें पता चलता है कि इमरान खान से कोई पसे पर्दा बातचीत हो रही है, इन्हें अगर कोई ख़बरें मिलती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, इन्हें ये खबर मिलती है कि अब ट्विटर भी बंद नहीं है, इन्हें ये खबर मिलती है कि पीटीआई के लोग जो हैं तनकीद भी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो प्लान्ड किस्म का जो एक अटैक होता था वो भी अब नहीं किया जा रहा, तो इन्हें फिर अपनी दुकानें ख़तरे में नज़र आती हैं। किसी की सोशल मीडिया में किसी ने एक अपना ऐसी सर्विस ली हुई है, किसी ने अपने इदारे बनाए हुए हैं डिजिटल मीडिया पे। मैं बताता हूँ, सर्विस नहीं, कई लोगों को करोड़ों रुपए दिए गए। मतलब अगर हम ये बात करें कि फी साफ़ी 1 करोड़ से ज़ायद कई साफ़ियों में, एक साफ़ी को तो 1 करोड़ दिया है जी, आप अपना ऑफिस बनाएं और डिजिटल मीडिया पे अपना चैनल शुरू करें। और आज नहीं, उसने कहा कि जिस तरह से आज़ाद डिजिटल खड़ा हुआ है तो मैंने भी अपना एक करना है। हाँ। तो 1 करोड़ रुपए का दफ्तर बनाया गया, वहाँ सिर्फ वो खुद साफ़ी बैठकर व्लॉग करता है, और वो नहीं करनी चाहिए बात, लेकिन वो शख्स कहता है कभी कि मैंने पैसे की खातिर सहाफ़त नहीं की, मैं सहाफ़त, ठीक है आपका अपनी एक राय होगी, लेकिन 1 करोड़ रुपये आपने टैक्स पेयर के पैसों से बटोर लिए और आपने जाकर वहाँ पर एक दफ्तर बनवा लिया। और ऐसे कई साफ़ी, तो वहाँ पे कई वहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनकी नौकरियाँ ख़तरे में होंगी, कहीं वहाँ पे ऐसे होंगे जिनका बयानिया ख़तरे में होगा, कहीं वहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनके आजकल ना एक नया फैशन और ट्रेंड है कि कुछ ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं और जिसे हम थिंक टैंक्स बोलते हैं, तो वो बंद होने का ख़तरा है। तो इस तरह ये लोग सरफेस पे आ जाते हैं। कट द स्टोरी शॉर्ट में ज़्यादा इस हवाले से नहीं जाता कि देखिए, इमरान खान के हवाले से ताकतवर हलकों ने 9 अप्रैल 2022 में ही कह दिया था कि इज़ डन। क्या हुआ बताए ना मुझे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक धेले का फर्क नहीं पड़ा। चेन ऑफ इवेंट गिनवाऊं ना, डन तब होता है जब अवाम के दिलों से डन हो जाए। चेन ऑफ इवेंट में आपको गिनवाऊं ना, कितने मौके ऐसे आए कि जब लोगों ने कहा कि बस अब खान साहब जो हैं अब तो उनका तमाम किस्सा ही ख़त्म हो गया। हर 2-3 महीने बाद वो काउंटर स्ट्राइक करता है, वो रिवाइव बैक करता है। ऐसे ही है। तो जब तक अवाम पाकिस्तान उसके साथ खड़े हैं, हाँ, इमरान खान जब चाहे
वो बाहर भी आ सकता है, वो डील भी कर सकता है। इमरान खान जब चाहे वो जेल के दरवाजे खुद तोड़ के बाहर आ सकता है। लेकिन अभी तक उसके जो यानी एक तरफ बातें चल रही होती हैं कि जी शायद कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं, कोई बातचीत है, अगले दिन वो शख्स आकर कहता है कि आसिम मुनीर साहब को बादशाह सलामत का खिताब ले लेना चाहिए था फील्ड मार्शल से। और फिर वो कल वाला बयान उनका कि जी मुझे अटक जेल में कहा गया था कि आप 3 साल चुप रहें, ये सिस्टम को चलने दें तो आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। तो इमरान खान ने कल जो जवाब दिया ना, उन्होंने कहा 3 साल तो क्या, 3 मिनट भी मैं जो है वो यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। ये उनका इस तरह से बयान फिर तो असल में आपकी बात को मैं हम क्लोज़ करने की तरफ जाते हैं। मामला ये जो समझने का है ना, वो ये है कि इनको कि इस वक्त अवामी राय के मुताबिक जो बंदा एक्ट कर रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है और अवाम उसकी बैक के ऊपर खड़ी हुई है। इनको समझने की ये ज़रूरत है कि ताकत आपके पास जितनी मर्ज़ी हो, आप जितना मर्ज़ी इदारों को मैनेज कर लें, आप जितना मर्ज़ी अवाम को क्या कहते हैं कि जुल्म सितम के ज़रिए, पर्चों के ज़रिए, इन चीज़ों के, ये एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जो ये उम्मीद है ना लोगों के दिलों में कि एक ना एक दिन ये जुल्म, ये फस्तायत, ये जबर ख़त्म होना है। और ये जब ख़त्म होगा और उसके बाद जो नया सूरज तुलू होगा ना, ये अवाम उसी के लिए इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ रही और उसके पीछे खड़ी हुई है इसी उम्मीद के ऊपर। और ये एक ना एक दिन होना है, क्योंकि ये तमाम जो मामला इस वक्त है वो मसनूई है। तो सीधी सी बात है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होना है। पीटीआई ने जिस तरह से माजी में नो डाउट के एहतजाज किए, जब गोली चला दी जाए तो फिर उसके सामने तो इंसान तो नहीं खड़ा हो सकता, शायद कोई रोबोट ही खड़ा हो जाए। तो अब जिस तरह से इमरान खान ने कोई कमांडो तो होते नहीं है, जंग तो लड़ने वो पुरअमन थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में गुलेलें थी। जब आप उनके ऊपर शेल मारते थे या स्ट्रेट फायर करते थे, वो आपको पथराव करते थे। अब इतना डिफेंस तो हर शख्स लेता है। इस्लामाबाद किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, इस मुल्क का कैपिटल है। अगर कोई चाहता है कि पुरअमन एहतजाज करना, आइन और कानून को हाथ में ना ले आए, एहतजाज करे। तो इस सारे सिचुएशन में अब मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल ये आपको हर 2-3 महीने के बाद इमरान खान को फौजी अदालत में भी ले जाया जाएगा। फैज़ हमीद की सज़ा भी आपके सामने रखी जाएगी। कहा जाएगा कि जी बिल्कुल अब ही इज़ डन, ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं। कोई भी एक महज़ब माशरा होता ना, उसमें सबसे पहले कटहरे में खड़ा होता ये मुनीब फ़ारूक। ऐसे ही है जो पैगाम रसानी का काम करता है। बहरहाल एक खबर भी है मेरे पास, वो भी अवाम को जाते जाते दे देते हैं। एक और केस है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, तो उस केस में, और वो गद्दारी का केस है, ठीक है। उस गद्दारी के केस में अब अगर इमरान खान साहब इस तोशाखाना कह रहा हूँ, अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी सज़ा या बाकी चीज़ें जो हैं वो होती हैं ख़त्म, तो उस गद्दारी के केस में इमरान खान साहब को दोबारा से वो करने की गद्दारी की कोशिश क्या। और जिस दिन सिस्टम हमारी अदलिया जितनी यरगमाल बन चुकी है ना, एक महकमा है, अब इंडिपेंडेंट इदारा तो नहीं रहा। हाँ। जिस रोज़ हालात बाहर से ठीक हुए ना, तो यही जुडिशरी बैठ के रिलीफ दे रही होगी। अगर बाहर से हालात ठीक नहीं होते, अलकादर ट्रस्ट केस में 5 तारीख को, एक तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट है, उससे भी सज़ा मुअत्तली मुझे नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा बुशरा बीबी को अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो उस केस में मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, इमरान खान को उसमें भी रिलीफ मिल जाए, सज़ा मुअत्तल हो जाए। 9 मई के 8 मुकदमात लाहौर में हैं, उसमें भी जमानत बेंच टूट गया, फिर बेंच बना, फिर टूटा, फिर वो फिर भेज दिया। तो FIA में म्यूटिनी और बगावत के वो केसेस पड़े हैं। उसी तरह ये जब 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मामला थे, वो रेंजर्स के कत्ल का केस था, वो जो रेंजर्स के 4 जवानों को कुचलने का, उसमें इमरान खान नामजद हैं। अच्छा, तोशाखाना 3 का भी ट्रायल मुकम्मल हो रहा है। वो 4-5 दिन रेगुलर केसेस बिठा के, वो जज साहब को बिठा के, शाहरुख अंजुमन साहब को, वहाँ पे जिस तरह से ट्रायल होता है, वो एक और इंतहाई घटिया हमारी सियासी तारीख का, कानूनी तारीख का ट्रायल करके उसमें इमरान खान को सज़ा सुना दें। तो ये बगावत का केस हो, ये फ़ौजी अदालतों का केस हो, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो PTI के लोगों को इंसाइट करने के लिए या उन्हें मायूस करने के लिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका वे आउट क्या होगा। आखिर मज़ाहमत, तहरीक, इससे हल निकलेगा या इसका फिर कुछ सियासी सलूशन जो है वो निकलना चाहिए या निकल सकता है इस मौजूदा सिचुएशन में, जब दोनों अतराफ से डेड लॉक की सिचुएशन है और कोई वे आउट नहीं निकल रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। वसीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अल्लाह निगहबान।